आज हमारे कार्यालय में आचार्य लालभूषण मिश्र याज्ञिक जी आए हुए हैं। ये आज जीवित पुत्रिका के बारे में जो असमंजस चल रहा है उसके बारे में ही बताया जाए सर। जीवित पुत्रिका व्रत पौराणिक नहीं है। यह व्रत द्वापर युग के अंत में लौकिक परंपरा के आधार पर उस समय से चला आ रहा है। इसमें पूजा का विधान दो है। एक तो जीमूतवाहन व्रत कथा के आधार पर है और दूसरा जीवित पुत्रिका व्रत कथा का है। जीमूतवाहन व्रत कथा विशेष रूप से मिथिला में चलता है और जीवित पुत्रिका व्रत कथा विशेष रूप से मगध में चलता है। पूजन विधान में और व्रत विधान में अंतर पड़ जाने से जीवित पुत्रिका कभी एक दिन पहले हो जाती है। इस वर्ष 6 अक्टूबर को जीवित पुत्रिका संपन्न हुई। इसका आधार है कि जीवित पुत्रिका की अष्टमी जब प्रदोषकालीन होती है तो जीवित पुत्रिका मगध में होती है। मिथिला में सूर्योदय कालीन अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका करते हैं। अब रह गई बात कि मैथिल लोग और गौड़ लोगों में विचार भेद न होने से व्रत भेद हो जाता है। विद्वानों ने कहा है कि 2 दिनों का व्रत न हो यह आपत्तिजनक है। इसलिए इस वर्ष भी एक ही दिन का व्रत हुआ। विद्वानों का समागम विश्वविद्यालय में होता है। प्रमुख विश्वविद्यालय यूपी में हिंदू विश्वविद्यालय है। वहाँ से विश्व पंचांग निकला जिसमें इन्होंने 6 तारीख के बारे में मतांतरेण जीवित पुत्रिका लिखा और 7 तारीख को भी जीवित पुत्रिका व्रत इन्होंने लिखा। इनको छोड़कर जितने पंचांग हैं सबों ने 6 तारीख को ही जीवित पुत्रिका व्रत बताया। बिहार में दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है। वहाँ से प्रकाशित पंचांग में जीवित पुत्रिका व्रत का निर्णय दिया गया तो 6 अक्टूबर को ही उन्होंने समर्थन दिया। ऐसी स्थिति में मेरा मंतव्य है कि लोक परंपरा के आधार पर प्रचलित जो जीवित पुत्रिका व्रत है उसमें कुछ विशिष्टता है जो कि अन्य व्रतों में विशिष्टता नहीं है। अन्य व्रत तो मिल जाते हैं व्रतराज ग्रंथ में, व्रतार्थ ग्रंथ में या पुराणों में, लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत लौकिक परंपरा के आधार पर चलने से ग्रंथों में नहीं मिलता है। अब रह गई बात कि इसकी विशिष्टता क्या है। नहाय खाए में मड़ुआ के आटा और नूनी साग का प्रयोग, जीवित पुत्रिका के पारण में खीरा का बीज, मटर, चावल, इसके साथ साथ सतपुतिया, झींगी, ये सब प्रयोग होता है जो कि अन्य व्रतों में कुछ विशिष्टता ऐसी नहीं रहती। तो मैं मगध की पंडित सभा में जो निर्णय हुआ उसे स्पष्ट रखा भी था और मैं रख रहा हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत हमेशा मगध में सायंकालीन अर्थात प्रदोषकालीन अष्टमी में होते आई है। यह सूर्योदयकालीन अष्टमी में तब होती है जब प्रदोषकालीन अष्टमी में जीवित पुत्रिका का अष्टमी व्रत जब नहीं मिलता, अन्यथा हमेशा इसका पूजन और इसका व्रत दोनों प्रदोषकालीन अष्टमी नहीं होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जीवित पुत्रिका व्रत जो है वो चारों हम लोग का जो वेद है
उसमें भी इसका वर्णन है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन नहीं है। चौखंबा प्रकाशन से जो प्रकाशित है 3 खंड में जी भविष्य पुराण, जी उसमें तो कहीं जीवत पत्रिका व्रत है नहीं। जी अन्य पुराणों में भी हाँ, नहीं आया है, हम्म, तो यह तो पौराणिक व्रत है ही नहीं, यह तो लौकिक व्रत है। जी लोकाचार में यह आरंभ हुआ है, जी और राजा जीमूत वाहन जो इसमें आए हैं जी उनकी कथा आई है, हम्म, गरुड़ जी की कथा आई है। जी ये सारी बातें तो पत्रावली में, जी पत्रावली में जो पुस्तकें हैं, प्राचीन पुस्तकें, अति प्राचीन पुस्तकें, जी जो प्राचीन यंत्रालय से मुद्रित हुई हैं, जी उनमें तो यह श्लोक है भी नहीं, हम्म, जो लोग पंडित लोग बोल देते हैं, जी वर्जनीया प्रयत्न सप्तमी सहिताष्टमी अन्यथा फलहानि स्यात् सौभाग्यम नश्यते ध्रुवम जी आदि आदि जो है बातें जो बोल देते हैं लोग, ये सारे श्लोक तो उसमें नहीं मिलते हैं। सूर्योदयकालीन में अष्टमी व्रत हो और उसमें जीवत पुत्रिका हो, तो जत्रोदयं वै गुरुते दिनेश जो आया, जी यह भी तो प्रायः जो है उसको देखा जा रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर में ये प्रसंग आया, ठीक है, जी जी जिसको मिथिला वाले अपनाते हैं। तो वाराणसी वाले भी अपनाते हैं, लेकिन सच्चाई है हाँ कि मिथिला में तो हमेशा प्रदोषकालीन ही होता है। जी मगध में कभी प्रदोषकालीन स्थिति आती है, कभी सूर्योदयकालीन स्थिति वाली अष्टमी में किया जाता है। मैंने भविष्य पुराण में भी नहीं है, हमारे चारों वेद में भी नहीं है, ये अलग से आया है, यह लौकिक परंपरा का लौकिक परंपरा। मैं संपादक डॉक्टर मदन मोहन मिश्रा, ATH न्यूज 11 एवं अक्षांत रोशन पत्रिका। अपना परिचय देंगे गुरुदेव। मैं आचार्य लालभूषण मिश्र याज्ञिक हूँ, सेवानिवृत्त हूँ मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय से, जहाँ मैं संस्कृत शिक्षक था। अभी तक का भारतीय विद्वत परिषद का मैं मगध स्तर का अध्यक्ष हूँ। समाज की सेवा करते रहता हूँ, लोगों को मार्गदर्शन धार्मिक या ज्योतिष संबंधी देते रहता हूँ।